इस वीडियो के पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे हमारी पृथ्वी बनी थी। आज के इस वीडियो में हम उसी टाइम मशीन में बैठकर फिर से समय के पीछे चलेंगे और देखेंगे कि पृथ्वी में आखिर कैसे जीवन की रचना हुई थी। तो चलिए इतिहास के पन्ने पलटकर चलते हैं आज से करीब 3.8 अरब साल पहले। फिर से पृथ्वी के ऊपर एस्टेरॉयड्स की बारिश होने लगी, लेकिन इस बार ये एस्टेरॉयड्स बहुत ही ज़रूरी चीज़ अपने साथ लाए थे। ये पानी के साथ साथ अपने साथ खनिज लेकर आए थे, यानी मिनरल्स। ये मिनरल्स प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और कार्बन के साथ मिलकर पृथ्वी के वायुमंडल पर नाइट्रोजन गैस बनाए थे। ये मिनरल्स समुद्र के बहुत ही गहराइयों में नहीं रुक सकते थे, क्योंकि वहाँ पर सूरज की किरण नहीं पहुँचता था। फिर भी प्राकृतिक चिमनीज के तहत इतने गहराइयों में भी वो गर्म रहते थे। उसके बाद वहाँ एक कोशी बैक्टीरिया, जिसे हम सिंगल सेल बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण हुआ था। फिर ये बैक्टीरिया पूरे समंदर में फैल गए। फिर समय के साथ साथ ये बड़े बड़े चट्टानों में बदल गए थे, जिन्हें हम स्ट्रोमेटालॉइड्स कहते हैं। अब वो सूरज की किरण से अपना भोजन खुद बना सकते थे, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण के रूप में जानते हैं। ये अभी पृथ्वी को सबसे बड़ा अनमोल चीज़ देने वाले थे। वो था अम्लजान, यानी ऑक्सीजन। उसके कई करोड़ साल बाद पृथ्वी में टेक्टोनिक प्लेट के चलते एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ था। ये था रोडेनिया। फिर से सतह में बदलाव के कारण पृथ्वी के अंदर का लावा ज्वालामुखी के रूप में बाहर आया। पृथ्वी का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों में ढक गया। वही कार्बन डाइऑक्साइड एसिड रेन, यानी अम्ल वर्षा के रूप में जमीन में एक कार्बन का मोटा परस्त बनाया था। इतने कार्बन डाइऑक्साइड के सतह में जमने के चलते पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरने लगा और पृथ्वी पर पहला हिमयुग, यानी आइस एज शुरू हुआ था। लेकिन वो एक कोशी जीवों का क्या हुआ जो समंदर में थे? वो भी विकसित हो चुके थे ऐसे समुद्री प्लांट्स में। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले पृथ्वी की सतह का बर्फ पिघल गया। वो छोटे छोटे समुद्री पौधे बहुत सारी सामुद्रिक जीवों में विकसित हो चुके थे, जैसे कि पिकाया, जिसे हमें बहुत ही ज़रूरी चीज़ मिलने वाली थी। वो था हमारी रीढ़ की हड्डी। इतने समय के बाद भी सतह पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं उग रहे थे, क्योंकि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण की वजह से। उसके बाद आज के सतह पर एक ओजोन लेयर बना था, जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण को रोक सकता था। कई करोड़ के विकास क्रम के बाद ये जीव, जिसका नाम है टिक्टालिक, वो पानी छोड़कर सतह में आके रुकने लगे। बहुत समय बाद ये ज़मीन के ऊपर हमेशा रहने लगे। वहीं से पृथ्वी के सारे स्थल में रहने वाले जीवों का विकास हुआ था। उसके बाद फिर से ज्वालामुखी विस्फोट से पृथ्वी में अकाल पड़ गया और 95% आबादी खत्म हो गई। बाकी बचे जीव जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाने लगे। उन्हीं 5% में रेंगते हुए जीवों में आने वाले थे ये डायनासोर्स। ये आने वाले बहुत समय तक पृथ्वी पर राज करने वाले थे। उसी विस्फोट के चलते सारे भूखंड मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाए थे, जिसे हम पांजिया के रूप में जानते हैं। ये डायनासोर्स आने वाले 11 करोड़ साल तक पृथ्वी में राज करने वाले थे। इसके बाद इन डायनासोर का अंत कैसे हुआ और इंसान यानी हमारा जन्म कैसे हुआ था, इसके बारे में मैं 2 डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। इन 2 वीडियो के बाद वो 2 वीडियो भी देख लेना। मैं वो 2 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूँगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को हिट करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। कमेंट करके ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताओ। मिलता हूँ बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।